नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, यानी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि इस समय आरओ एआरओ का स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, और हम इस वक्त घटना चक्र यानी कि पूर्वालोकन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि पूर्वालोकन यानी घटना चक्र की बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ जैसे बड़े एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें है प्रश्न नंबर 1 है आप सभी के सामने। इसमें कहा जा रहा है कि अकबर, ध्यान देना हर एक प्रश्न को, पहली बात, कभी भी लाइफ में कोई भी प्रश्न अगर आप लोग हल किया करो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सवाल, उसको थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, छोटे छोटे फॉर्म में। ठीक है, तब सवाल समझ में भी आता है और आसानी से करने में भी सहायता होता है। पहला सवाल है कि अकबर का शासन जाना जाता है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक, अब अकबर का शासन किस वजह से जाना जाता है, क्या खास बात रही उनके शासन में, आपको वो बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 पॉइंट है। उत्तर में पहले बात कर लेते हैं। उत्तर होगा बी, यानी कि बी मतलब क्या हुआ, 1 सही है पॉइंट, 2 सही और 3 सही है। ठीक है, अब सुनो, अकबर का जो शासन था वो क्षेत्रों को जीतने के लिए, पहली बात अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तीसरी बात न्यायिक प्रशासन के लिए विख्यात था। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अगर बात करें हम अकबर के बारे में, तो अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए फेमस नहीं था, बल्कि वह धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध था। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर दूसरे धर्म के लिए भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से आदर की भावना, कहीं नहीं कि आप बोल सकते हो कि था। ठीक है, उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति, ठीक है, सुलह एक कुल की नीति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, यानी कि उसकी जो नीति थी वो सुलह एक कुल की नीति करता था। यानी कि सुलह एक कुल, यानी कि सबको कहना कि एक समान रखना और ज्यादा किसी में भेदभाव नहीं करता था। खैर हाँ, कहीं ना कहीं ये तो सत्य बात है कि मुस्लिम को एक हद तक कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलती थी। लेकिन अगर बात करें दूसरे शासक के कंपेयर में, तो अकबर दूसरे शासक के कंपेयर में दूसरे धर्म की इज्जत करता था। समझ में आया। आगे सवाल के बारे में बात करें। अगला सवाल, एक मिनट। इसमें कहा गया है कि हल्दी घाटी, देखना ध्यान से सुनना, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा, यहां पर क्या पूछा गया, महाराणा प्रताप का तो नाम आया है, इनके अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो अगला है इसको फिर से पढ़ो आप लोग एक साथ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। इसका सही उत्तर होगा बी, हकीम शूर। ध्यान सुनना, देखो बात करें अगर हम लोग हल्दी घाटी के बारे में, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था, मैं लिख देता हूं, 1576 में। ठीक, ये 6 है। इसमें एक तरफ मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खान कर रहे थे। एक मिनट, एक तरफ था मुगल सेना, इसके जो सेनापति थे वो थे मान सिंह। ठीक है, और एक कौन थे, आशफ खान। मैं लिख देता हूं, आशफ खान का है। ठीक है, आशफ खान, एक खान है, थोड़ा सा गलत हो गया। एक तरफ थे मान सिंह और फिर उन्हीं के साथ साथ थे आशफ खान। जबकि महाराणा प्रताप जी जो थे, उनकी तरफ जो कह सकते हो जो सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खान, जो कि एक अफगानी सेना थे। और महाराणा प्रताप के साथ अफगानी सेना भी कुछ संख्या में थी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि महाराणा प्रताप जी के साथ मुस्लिम कैसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि महाराणा प्रताप के साथ अफगानी सेना भी थी, एक छोटी टुकड़ी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी टुकड़ी। और उसी अफगानी सेना में एक थे हकीम खान। मैं लिख देता हूं, हकीम खान, वो महाराणा प्रताप जी के सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए महाराणा प्रताप की महानता कि मुस्लिम जो थे वो खुद उनके साथ थे। ये होती है एक अच्छे शासक की रणनीति। अगले सवाल के बारे में बात करें। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। अभी हम लोगों ने बात किया, तुरंत बात किया, बी होगा हकीम खान शूर। ठीक है, जो ये कौन था, एक अफगानी सेना था। आगे बात करें अगले सवाल के बारे में, थोड़ा जूम कर लिया जाए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने, ध्यान देना, किस परिवार ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं राजपूत काल में थोड़ा सा एक दाग, एक धब्बा के तौर पर देखा जाता है। 4 का फिलहाल सही उत्तर होगा सी, यानी कि कछवाहा राजपूत। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो।
आमेर के जो शासक थे वो थे कछवाहा राजपूत, कछवाहा वंशीय भारमाल भारमल बिहारी मल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। यानी कि जो राजपूत के जो थे वो कौन से राजपूत थे, वो थे खशवाहा, जो कि वो आमेर के राजा थे। कहाँ के? आमेर के। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और ये मतलब संबंध किसने स्थापित किया, कौन सा शासक था, तो वो था भारमल। कौन था? भारमल। और आमेर के जो ये राजा थे, मतलब जो आमेर का जो खशवाहा, सॉरी माफ करिए, खचवाहा जो कह सकते हो, जो राजपूत घराना था, ये पहला ऐसा था जिन्होंने अपना संबंध मुस्लिम के साथ, मुगल के साथ स्थापित किया। और सबसे पहला यही राज्य था जिसने अकबर की अधीनता आराम से अस्वीकार कर ली। इसी कारण कहीं ना कहीं राजपूत काल में एक दाग धब्बा जो कह सकते हो इन्हीं के कारण माना जाता है। वैसे तो फिलहाल राजपूत काल बहुत ही महान काल माना जाता है। आइए आगे बात करें। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, ठीक है, और जूम कर लिया जाए, और एक मिनट जो अब प्रश्न नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अकबर के शासनकाल, अब ध्यान देना है, इस चीज पर ध्यान देना और इस चीज पर ध्यान देना। बस यहां पर जो भी बात किया जा रहा है वो अकबर के जीवित रहने पर ही बात हो रही है, यानी अकबर के शासनकाल पर। और कालक्रम अनुसार यानी सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको बताना है। उत्तर सही होगा ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पहले जजिया कर की समाप्ति हुई, फिर 2 हुआ इबादत खाना का निर्माण हुआ, फिर तीसरा है महाजर पर हस्ताक्षर, फिर चौथा है दीन इलाही की स्थापना। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक एक करके बात कर लें। देखो बात यह है ना कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। इसकी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? 1564 में किया, ठीक है। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। तो इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हुआ 1564, ये हुआ 1575। समझ आया? अब आगे बात करें। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महाजरनामा की घोषणा की, यानी 1589। देखिए मैं हर एक चीज को एक एक यहाँ न होगा, ध्यान देना, न होगा, हर पॉइंट को बता रहा हूं कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ध्यान देना, ठीक है। अब आगे सुनो। यह मजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ध्यान देना, 1582 में तौहीद ए इलाही की स्थापना की, यानी कि ये दीन इलाही की बात की जा रही है, जो कब हुआ? 1582 में। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब दीन इलाही की क्या मंशा थी इसके पीछे? कि सारे सारे जो धर्म उनको, जो उनके मतलब मुख्य, उनको बुलाना और सब में, सभी धर्म में एक सामंजस्य के रूप में लेके चलना एक साथ, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बात होती थी। आगे बात करें, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, ठीक है। एक मिनट जो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लिया जाए भाई। हाँ, यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है तथा उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले जो 4 पॉइंट को पढ़ो, फिर बताना सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद। पहले पॉइंट में है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, दूसरे में है तुकारोई का युद्ध, तीसरे में है मालवा पर मुगल आक्रमण, चौथे में उड़ीसा पर कर रानी की विजय। अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये सब चीजें जानकारी हम सभी को करना है। इसका सही उत्तर जो होगा वो है डी, यानी पहले 3 पॉइंट है, फिर 1, फिर 4, फिर 2, यानी कि 3 1 4 2। यानी कि बात करें अगर हम, सबसे पहला क्या हुआ? 3, यानी कि मालवा पर मुगल का आक्रमण हुआ, फिर क्या हुआ? अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ, फिर चौथा क्या हुआ? उड़ीसा पर कर रानी की विजय, फिर उसके बाद में हुआ तुकारोई का युद्ध, ठीक है। समझ में आया? अब ये सब जान लो कि ये सब कब कब हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था? 1 मिनट। सबसे पहले हुआ मालवा का युद्ध, मतलब मालवा पर मुगल का आक्रमण, फिर क्या हुआ? अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, फिर क्या हुआ? उड़ीसा पर कर रानी की विजय, फिर दूसरा होगा तुकारोई। अब ये जान लो कब कब क्या क्या हुआ, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें मालवा पर मुगल आक्रमण, ठीक है, तो ये हुआ 1561। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, ये हुआ 1562 में, ठीक। अब क्या हुआ? उड़ीसा पर करानी की विजय, ये हुआ 1568। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या है? तुकारोई का युद्ध, ये हुआ 1575। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, इसका क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ए, फ्रांसिस्को पैलसट। क्या होगा? फ्रांसिस्को पैलसट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो ये कौन था? एक डच पर्यटक था, यानी कि डच पर्यटक यहां पे दिया हुआ है। अब आपको सवाल ऐसे ही ढूंढना है। देखिए, एक सवाल में आपको दो उत्तर मिल गया। सबसे पहला ये कौन है? ये है डच पर्यटक। ठीक है, और उसके बाद में उनका नाम क्या है? तो फ्रांसिस्को पैलसट। ठीक है, अब आइए बात करें अगले सवाल के बारे में। 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि जहांगीर। अगर हम बात करें जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में, ध्यान देना, लाहौर में रावी नदी के किनारे सहदरा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि जहांगीर की मृत्यु 1627 में ही हो गई थी। ये कहां पर है? लाहौर में रावी नदी के किनारे, मैं लिख देता हूं, सहदरा नामक स्थान पर हुआ, मतलब इनका मकबरा है। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ए, जहांगीर। अब मैंने आसान इसलिए कहा क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने शायद दूसरे या तीसरे वीडियो का है, मतलब उसमें बात कर चुके हैं मध्यकालीन में ही। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि, एक मिनट, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? अब आपको देखो एक सवाल है, इसमें मैं 2-3 सवाल आपको ढूंढ के दे दूंगा। क्या कहा गया? किस मुगल बादशाह, पहले बात यहां पे जिसकी बात होगी वो मुगल बादशाह ही होगा, ने बलबन द्वारा प्रारंभ, अब आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए कि बलबन द्वारा सिजदा का प्रारंभ किया गया था। तो दो चीज मालूम पड़ा। अब ये सिजदा क्या है ये भी मालूम पड़ जाएगा, 3 हो गया। और किसने बंद किया, अभी 3 एक और पता चल जाएगा, यानी कि 3 से 4 सवाल आपको मिल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि शाहजहां ने बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया जो रिवाज था, दरबारी रिवाज सिजदा, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जानकारी ले लो, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज, ये कौन सा रिवाज था? ये ईरान के बेस पे था, जो ईरान देश है। ठीक है, रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या हुआ? जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई थी। थोड़ा जानकारी के लिए जान जाओ। और पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी गई। ये जो बातें हैं शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मालूम चला? कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो सकता है, अगर आपको लगता है तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, अगर आपको लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सुधार होगा। जो भी आप सभी को जानकारी लेनी है, पढ़ना है, बता देना, उससे संबंधित वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।